विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप प्लीज बने रहिएगा। एक बार मुस्लिम स्कॉलर जो हमारे साथ हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आ जाए। शोएब, केरल में मुस्लिम समुदाय में जन्म दर सबसे अधिक है, मृत्यु दर कम। वजह कई इसके पीछे बताए जा रहे हैं। हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से घट रही है। इन तमाम चीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आशीष भाई, ऐसा है, सबसे पहले तो हिंदू भाई कहीं कम नहीं है, ना खतरे में है। हिंदुस्तान में 80% के ऊपर हिंदू भाई है। कहीं ना कहीं स्टेटों में ऐसा मामला रहता है। जहां तक केरल की बात है तो केरल समझ लीजिए कई राज्यों में भारी है। वहां बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आपको इस बात का मालूम भी है। और अगर मुसलमान की आबादी वहां बढ़ रही है तो इसमें क्या मुसलमान दोषी है? आप बताइए, अगर वहां पे हिंदू दर जो आप जैसा कि बता रहे हैं मरने की ज्यादा है, पैदा होने की कम है, मुसलमान का इसका उलट है, ईसाई का भी मामला इससे उलट है। देखिए होता सर क्या है यहाँ पर कि इस वक्त इतनी महंगाई में इंसान 2 बच्चे पालना बहुत मुश्किल पड़ता है। मेरे भी 2 बेटे हैं, बेटा मोहम्मद, बेटी फातिमा। मैं इन्हीं लोग की परवरिश अच्छा पढ़ा लिखा दूं, इनकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूं, बड़ी बात है। केरल चूंकि समझदार राज्य है, यूपी बिहार तो कहीं बहुत ज्यादा आगे है, तो वहां इस तरह के मामले आते हैं। तो हमारे मुसलमानों में थोड़ा जागरूकता कम है, भी हिंदू में ज्यादा है, तो वो हिसाब से मामला रखते हैं। अब मौत की यहाँ तक बात है तो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आज आप देखिए छोटे छोटे बच्चे फौरन खत्म हो जाते हैं, 100 साल कोई आदमी जीता है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, आपने राहुल गांधी की बात कही। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कह दूं, जैसे आपने कहा राहुल वायनाटी क्यों भाग जाते हैं वोट बैंक के लिए, तो हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम बने हैं, उन्होंने हमेशा कहा मुसलमानों ने भी हमको वोट दिया। इस बात के बाद बात मैं कह रहा हूँ, वो बनारस से लड़ते हैं और हमेशा जीतते हैं। तो ये बात हम इस बात को नहीं मानते। स्मृति ईरानी को देख लिए, वो अमेठी का दौरा करती है, रायबरेली दौरा करती है, वहां लड़ने की कोशिश करती है। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से लड़े थे। तो इस बात को नहीं मानता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर कोई दर कम हो रही है तो मैं कहता हूँ कि कानून बना दी चाइना की तरह, जैसे चाइना में कानून बना था। आपका बना दी 2 बच्चे ऊपर होंगे उसको फला नहीं मिलेगा, फला नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको भी गद्दी चाहिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने बीच में कोशिश की थी, उसमें मुसलमान लब्बैक भी कर रहा था, मैं भी लब्बैक कर रहा था कि 2 औलाद के ऊपर किसी का होगा तो उनको फैसिलिटी सरकारी नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, लेकिन वो नहीं चल पाया। क्योंकि होता क्या है कि इक्तिदार में सबको रहने की भूख होती है, चाहे जो मौजूदा हुकूमत हो चाहे अपोजिट पार्टी हो, तो वो इस तरह की कोई रिस्क नहीं लेते हैं कि जनता खिलाफ हो जाए। केरल में देखिए मसला ये, आप सही कह रहे हैं, अब मुसलमान की अगर आबादी ज्यादा, क्या यूपी में ज्यादा नहीं है, बिहार में ज्यादा नहीं है, दिल्ली में ज्यादा नहीं, लेकिन होता क्या है कि वहां पे हिंदू भाई की जो आबादी नहीं, तो वो इतना डिसबैलेंस नहीं दिखाई देता है ना। आप समझिए बात को, डिसबैलेंस नहीं। जब ये आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े हमने नहीं जारी किए हैं, इस आंकड़ों के मुताबिक मुसलमानों में जन्म की रफ्तार मौत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बनी हुई है। और यही चीज जब हम हिंदुओं की देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है ना कि अल्लाह सिर्फ आपका जो है दूसरे मजहब के लोगों को मार रहा है, यहाँ बचा रहा है। तो ये अगर हम इसकी मौजूदा स्थिति को देखें तो वो जरा समझाइए, आंकड़े हमने नहीं जारी किए हैं। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आशीष भाई, आपको नहीं कह रहा हूँ। प्राकृतिक रूप से आपको फिक्र हुई तो आपने इस बात को रखा, मैं इस बात को खुद मान रहा था कि होता क्या है यहाँ पर। देखिए जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में हो, अल्लाह भगवान सब एक है। हमने आप जमीन पे आके इस तरह के मामले कर दिए। देखिए होता क्या है यहाँ पे, हमको आपको चाहिए जमीनी स्तर पे वहां पे पता करें कि आखिर इस तरह के मामले क्यों हो रहे हैं। अगर मुझे हिंदू भाई को फिक्र है या आपको मुसलमान भाई की फिक्र है तो हम जमीन पर जाके बात करें। अगर मुसलमान के वहां ज्यादा बच्चे हो रहे हैं तो उनको ही दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। और जहां तक मौत की बात है तो मौत तो ऐसा तो नहीं कोई हादसे में हो जा रही है, कोई किसी को मारे दे रहा है। जो तादाद ज्यादा आ रही, बीमारी की आ रही है, अटैक की आ रही है, एक्सीडेंट की कम आ रही है, तो इस तरह की मैं समझता हूँ एक समुदाय को टारगेट लेना। चूंकि अब जब से मामला देखिए कुछ सालों से कोई न कोई मामले पे सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जाता, तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेगा वो खुद ही नुकसान में रहेगा, उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरा कर पाएगा, दिक्कत हिंदू भाई में अव्वल पर है, कम बच्चे उनके हैं वो। ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित प्रजापति।